हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है आईटीआर 1। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आईटीआर 1 जो है वो किस पे अप्लीकेबल है, किसके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल है और किसके लिए आईटीआर 1 नहीं अप्लीकेबल है। दोस्तों, आईटीआर 1 की अप्लीकेबिलिटी जो होती है वो मैं अभी आपको ये 4 कंडीशन बताने जा रहा हूँ। उस केस में ही आईटीआर 1 अप्लीकेबल होता है। अगर वो 4 कंडीशन के अलावा कुछ और कंडीशन फॉल करता है आपके इनकम में, तो आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, आईटीआर 1 फाइल करने के लिए पहला तो ये है कि आपका अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है या पेंशन से इनकम है, और इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन जो है वो आपका 50 लाख रुपए से कम का है। अगर आपका किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, लेकिन दोस्तों इस केस में ध्यान रखिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी से केवल एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होना चाहिए। और इस केस में ये भी है कि आपका प्रीवियस ईयर्स का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर करंट ईयर में कोई लॉस जो है वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन है वो है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ये कंडीशन है कि आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये 4 कंडीशन अगर आपके इनकम में फॉल करता है, ये 4 कंडीशंस में कोई कंडीशंस है, इसके अलावा कोई और कंडीशंस नहीं है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस किस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट केस ये है कि अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है एग्रीकल्चरल इनकम, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम जो है आपका वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपका कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, मींस अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन ओन करते हैं, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपका कोई कैपिटल गेन का इनकम है और वो टैक्सेबल कैपिटल गेन का इनकम है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर कोई आपका फॉरेन सोर्स से इनकम है, तो उस केस में भी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ, अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N में, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सेवेंथ, अगर किसी अनदर पर्सन का इनकम जो है आपके इनकम के साथ क्लब होकर एसेस होता है और टीडीएस जो है वो अनदर पर्सन का डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एथ, अगर आपका कोई एसेट्स जो है जो आप फॉरेन में ओन करते हैं या कोई फॉरेन कंपनीज में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में भी आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। एथ, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। नाइन्थ, अगर कोई आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करा हुआ है। टेंथ, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो इस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। 11th, अगर आपने कोई ईसॉप होल्ड करा हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपको ग्रांट किया गया है जिसमें टैक्स जो है वो डिफर करा गया है, तो उसमें भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं या आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।